हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर शाम 5 बजे से। हाँ जी, बुलबुल कर रही है अपने स्कूल का होमवर्क और मैं कर रही हूँ अपने घर का होमवर्क। हाँ जी, मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। कल 7 सितंबर से और हो रहे हैं श्राद्ध स्टार्ट। और जो पहला श्राद्ध होता है ना पूर्णिमा का, वो होता है मेरे दादा ससुर जी का। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन झाड़ू पोछा नहीं करते हैं सुबह में, मतलब शाम को ही, और क्लीनिंग करके छोड़ देते हैं। तो बस मैंने जो है अंदर की क्लीनिंग कर ली है, घर की झाड़ू पोछा सब अंदर कर लिया था मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बालकनी साफ़ करने के लिए। और बालकनी बहुत मेरी गंदी हो रखी थी, 2-3 दिन बाद आज मैं इसको साफ़ कर रही थी। क्योंकि भैया बारिश थी तो कभी मतलब बारिश में यहाँ पे कीचड़ वगैरह हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था झाड़ू लगाऊं कि या फिर मतलब पानी से वॉश करूं। पानी से वॉश करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि झाड़ू पोछा ही कर लूँ। तो आज फिर मैंने अच्छे से, आज मतलब सूख गया, आज अच्छी खासी धूप निकली है। आज क्या मतलब एक दिन पहले ही अच्छी खासी धूप निकल गई थी, अभी तो अच्छी खासी मतलब वापस गर्मी भी हो गई है। तो आज सूखा सा ही था सब कुछ, तो अच्छे से मैंने पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगा के और ढंग से मैंने बालकनी को क्लीन कर दिया है। और बारिश की वजह से ना बहुत गंदे वाले मच्छर हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से ही अजीब ही तरीके के मच्छर आए हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के, और इतने ढेर सारे मच्छर। तो आज मतलब बहुत टाइम लग गया। और ये देखो अभी मतलब पूरा झाड़ू पोछा मैंने कर भी दिया ना, फिर भी पौधों में से ये झड़क रहे थे मच्छर। तो मतलब बारिश ने बहुत हालत ख़राब कर दी। और अब 2 दिन से थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है। तो जी शाम की क्लीनिंग वगैरह सब मतलब कर दी है मैंने। कल की जो क्लीनिंग है वो आज ही कर दी है, कल सुबह में क्लीनिंग नहीं होगी। और उसके बाद मैंने जो है सोचा कि चलो आज जो है थोड़ा सा बेड की क्लीनिंग कर लेती हूँ। मतलब दिवाली की जो साफ़ सफाई है ना वो मैंने शुरू कर दी है। ये यहाँ पे मैं आपको एसी वाला कंबल दिखा रही थी, कम्फर्टर। ये मैंने लिया था हमारी शॉप से ही पिछले साल, पर ये इतना सुंदर था ना तो मेरा मन ही नहीं करता इसको निकाल कर ओढ़ने का। मुझे लगा था जब गुड्डू जाएगी तो उसको मैं दे दूँगी, पर वो लेके नहीं गई। उसने कहा नहीं मम्मी लाइट कलर का है तो मैं नहीं लेके जाऊँगी। साथ ही मैं आप लोगों को अपना एक लहंगा दिखा रही थी येलो कलर का, जो मैंने अपने भाई की शादी में लिया था। तो ये लहंगे वगैरह मतलब जो चीज़ें बहुत कम यूज़ में आती है ना उनको मैं बेड में ही रखती हूँ। और इस तरह से ये जो कवर होते हैं ना उनमें पैक करके छोड़ देती हूँ प्लास्टिक के, तो ख़राब नहीं होते। और बेड में काफ़ी सारी जगह भी होती है तो आराम से इसमें आ जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई तो हो गई है शाम की घर की, तो अब थोड़ा सा और श्राद्ध से पहले और क्लीनिंग भी शुरू कर देते हैं। मतलब श्राद्धों में जो है दिवाली की साफ़ सफाई शुरू नहीं करते हैं, चाहे एक अलमारी ही साफ़ कर लो श्राद्ध से पहले दिन, तो फिर ऐसे होता है कि चलो दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है फिर श्राद्धों में करते रहो। तो मैं जो है दिवाली की साफ़ सफाई श्राद्धों में ही पूरी कर लेती हूँ। हर साल मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि फिर श्राद्ध के बाद जो है टाइम बहुत कम रह जाता है। क्योंकि नवरात्रों में तो हम घर बिखेरते नहीं है, माता रानी का स्वागत करते हैं 9 दिन, बहुत पूजा पाठ होता है, तो 9 दिन तो होती नहीं है घर में साफ़ सफाई। और नवरात्रि के बाद फिर टाइम कम रह जाता है। तो बहुत मतलब सालों से, जब से मतलब मैं ससुराल में आई हूँ ना तब से हमारे यहाँ पे और जो दिवाली की क्लीनिंग होती है वो श्राद्धों में ही कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने आज छोटी सी शुरुआत कर दी है और फिर मैं धीरे धीरे करके और 15 दिन जो श्राद्ध के ना उसमें कर लूँगी। और ये देखो मेरे दुपट्टे कितने सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं ना, तो मतलब इनके ये सूट तो कुछ ख़राब हो गए, पर दुपट्टे वो है ना जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो दुपट्टे जो है मैंने और संभाल के रख रखे हैं। मैंने कहा कभी किसी सूट के साथ मैच करके ये लग सकता है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो सामान होता है ना वो बेड में मैं इस तरह से, और ये जो कवर होते हैं ना इनमें डाल के रख देती हूँ। और तो बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब बेड की जो क्लीनिंग है उसको मुझे करने में मतलब मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा होगा। क्योंकि जो भी सामान मैं बेड में रखती हूँ ना वो मैं खुला कुछ भी नहीं रखती हूँ, सब मैं कोई ना कोई पाउच में या जो बड़े बड़े ये जो और जो मतलब होता है ना बैग वगैरह इनमें डाल के रखती हूँ। तो बस बैग मैंने निकाले बाहर और न्यूज़पेपर बिछा रखे थे मैंने बेड में से, मैं न्यूज़पेपर निकाले, बस अंदर से साफ़ सफाई करी, झाड़ू लगाई बेड में और फिर वापस न्यूज़पेपर बिछा दिए। न्यूज़पेपर बिछाने से क्या होता है कि मतलब सीलन वगैरह नहीं आती बेड में, अजीब सी स्मेल नहीं आती। तो बढ़िया मतलब थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी निकली थी, पर वो ये ना कि दिवाली पे तो घर का हर एक कोना हम साफ़ करते हैं, तो बस इसी तरह से मैंने सारा सामान निकाल के बेड साफ़ कर लिया है आज। मतलब आज इस रूम का कर लिया, नेक्स्ट डे दूसरे रूम का कर लूँगी। और ये देखो आज मैंने अपने ये जो बेड है ना
ये बेड है मेरे शादी का। मतलब मेरे पापा ने दिया था मेरी शादी में, तब से ये बेड है हमारा। बस इसके पीछे का जो बैकड्रॉप, जो क्या कहते हैं, बैक हेड होता है, क्या होता है, वो बस हमने चेंज करवा लिया था। बाकी जो नीचे का पोर्शन है वो वही है। तो इस पे आज इसके ये जो गद्दे हैं ना, उन पे मैं लगा रही हूँ ये कवर। ये कवर मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी। ऑनलाइन भी मैंने देखे थे, पर ऑनलाइन थोड़े से महंगे मिल रहे थे। तो फिर मैंने देव जी को कह रही थी 2-3 सालों से, मैंने कहा यार इस तरह के अगर कवर मिल जाए ना, तो ये गद्दे जो है ना बेड पे जो लगा रखे हैं, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। हालांकि गद्दे हमारे बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं, पर थोड़ा सा एक तो जो है गलती से एक बार ना गरम प्रेस जो है गद्दे पे रह गई थी, तो वहाँ से वो थोड़ा सा जल गया था, और एक कॉर्नर जो गद्दे का है वो फट गया। हालांकि गद्दे बहुत अच्छे हैं, ये करीबन 4-5 साल से 5-6 साल हो गए होंगे गद्दे लाए हुए। तो बढ़िया कंपनी के गद्दे हैं, गद्दे ख़राब नहीं हुए हैं। बस मुझे ऐसे था कवर लग जाए तो ये अभी 4-5 साल ये और निकाल देंगे। मतलब कवर लगने से उम्र बढ़ जाती है गद्दों की। तो ये गद्दे के कवर मैं ऑनलाइन बहुत टाइम से देख रही थी, पर एक तो ऑनलाइन ये कवर मुझे थोड़े से महंगे लग रहे थे, दूसरा मुझे क्वालिटी का भी डाउट था कि पता नहीं क्वालिटी कैसी आएगी, कल को बढ़िया नहीं आई तो इस वजह से मैं हर साल टाल ही रही थी इनको। पर फिर इस साल देव जी ने मंगा ली, और सही बताऊँ ना इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और यहाँ बुलबुल आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अकेले मुझसे ये कवर चढ़ाया नहीं जा रहा था। तो बच्चों को शौक़ रहता है इस तरह के काम करने का। तो बुलबुल भाग के आई और उसने लगवा दिया। और इनको लगाना वैसे आसान है, एक साइड में पूरा मतलब जिप दी हुई है, तो बस इसको खोल के और इस पे चढ़ा दो। और सही में इतना मतलब अच्छा लग रहा था, बढ़िया हो गया। मुझे लग रहा है ये 5-7 साल तक और आराम से गद्दे जो है चल जाएंगे। और गद्दे के कवर लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जिनके छोटे बच्चे हो ना, तो उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद बढ़िया है ये चीज़। कि गद्दे पे कवर लगा दो, कल को कभी ऐसा हो कि बेडशीट बिछाना भूल जाओ, बच्चे ने पॉटी सुसु वगैरह कुछ कर दिया हो ना, तो बस ये कवर निकालो और इनको वॉश भी कर सकते हैं। और ये देखो गद्दों पे कवर लगाने के बाद है ना बिल्कुल नए जैसे निकल कर आ गए हैं, बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया है। बुलबुल तो कह रही है मम्मी इस पे बेडशीट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। और सही में ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 360 रुपये के 2 कवर है, और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब काफ़ी अच्छा कपड़ा है, काफ़ी टाइम तक ये कवर जो है चलने वाले हैं। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आपको भी किसी को लेने हो ना, तो अपना ऑर्डर जो आप बुक कर लेना। जब पीछे मैंने स्टेटस पे लगाए थे तब सारे स्टॉक आउट हो गए थे, अभी नया स्टॉक आया है, कल ही आया है। तो सबसे पहले तो मैंने ही मंगा लिए, मैंने कहा मुझे दे दो, पता नहीं फिर मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मैंने तो इस तरह से और घर को थोड़ा सा बदलना शुरू कर दिया है दिवाली के लिए। और ये देखो एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र मैं आपको दिखाती हूँ। जब गुड्डू की मैंने हॉस्टल की पैकिंग करी थी ना, तब मैंने आप लोगों को कहा था ये ऑर्गेनाइज़र मैंने और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। उस टाइम तो आया नहीं था, थोड़ा सा लेट हो गया था, पर अभी ये आया हुआ रखा था। तो ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। मतलब इसमें आप जो है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, शायद 200-250 रुपये का है। और इसमें आप अपनी खूब सारी हैवी साड़ियाँ, लहंगे वगैरह जो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होंगे। बिना कवर के भी रख सकते हो, जैसे मेरे पास तो कवर है प्लास्टिक के, तो उसमें मैंने रखे हैं। अगर आप बिना कवर के भी रखोगे ना हैवी साड़ियाँ वगैरह, तो ख़राब नहीं होती। और बस इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में डाल के साड़ियाँ वगैरह बेड में रख दो, तो आपका अलमारियों में जो है काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा। तो बस इस तरह से हो रही है, साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई है मतलब। अच्छा जी, अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज है पूर्णिमा। और पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है वो मेरे दादा ससुर जी का श्राद्ध होता है उस दिन। तो मैं सीधा आ गई हूँ नहाकर रसोई में, क्योंकि साफ़ सफाई तो मैंने कल शाम को ही कर ली थी, क्लीनिंग वगैरह। तो बस नहा के सीधा रसोई में आ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी प्रसाद श्राद्ध के लिए। तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी है, क्योंकि खीर ज़रूर बनती है श्राद्ध के दिन। और दूसरा मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, एक तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, हरी सब्ज़ी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, वड़े बनाऊंगी। तो काफ़ी कुछ बनाना है। और तो मैं लग गई हूँ बस तैयारी में। सबसे पहले खीर चढ़ा दी है, क्योंकि खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
और इधर मैंने तोरई कट कर दी है। तो श्राद्ध के दिन एक हरी सब्ज़ी ज़रूर बनती है, उसके अलावा मतलब जो आपके जो पितृ देवता हैं जो उनको पसंद है वो आप बना सकते हो। तो एक तो तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, दूसरी मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी सबको ही पसंद होती है, जो पंडित जी आएंगे ना वो भी खा लेते हैं। तो वैसे मोस्टली मतलब श्राद्ध में और तोरई और आलू की सब्ज़ी बनती है मेरे घर में। तो बस खीर चढ़ा दी है, तोरई मैंने छौंक दी है और आलू भी उबाल लिए हैं मैंने, और बस अब मैं लग गई हूँ तैयारी में। और हाँ, आज ग्रहण भी है तो सूतक लग जाएगा 1 बजे के करीबन, मतलब 12:57 पे सूतक लग जाएगा। तो सूतक से पहले पहले जो है पंडित जी को खाना खिलाना है, और उससे पहले निकालना है गौग्रास मतलब गाय की रोटी निकालनी होती है। तो बस मैं जल्दी ही लग गई हूँ ताकि फटाफट जो है मैं सारा खाना बना दूँ। और यहाँ पे जो है मैंने भजन चला लिए थे। ऐसे कहते हैं कि श्राद्ध का जो खाना बनाओ ना वो बड़े मतलब शांत मन से बनाना चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, और बड़े मतलब अच्छे से बनाना चाहिए। तो भजन चल रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे आज के दिन जो खाना बनता है वो बिना लहसुन प्याज का बनता है, कुछ भी प्याज लहसुन कुछ भी नहीं जाता। तो टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट मतलब मैंने बना लिया था और उसको डाल दिया है, मतलब तेल में थोड़ा सा तेज पत्ता डाला, जीरा डाला और वो टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला बना रही हूँ। और बीच बीच में यहाँ पे मुझे बड़ी गंदी आदत है मतलब कल शाम को ही मैंने साफ़ सफाई कर दी थी ना, तो अब मैं साथ साथ धीरे धीरे घर मतलब थोड़ा बहुत भी सामान इधर उधर रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बीच बीच में धीरे धीरे सामान भी समेटती जा रही थी डाइनिंग टेबल पे जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा था। और हाँ, आलू जो है मैंने उबाल दिए थे और देव जी ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी मेरी, उन्होंने आलू छील दिए थे। उन्होंने पूछा मैं कोई हेल्प करूँ, मैंने कहा हाँ आप आलू छील दो, तो उन्होंने आलू छील के कट कर दिए थे। और हाँ, ये देखो बढ़िया सा मसाला बन के तैयार हो गया है। और सही बताऊँ ना, हम कहते ही है कि लहसुन प्याज से ही चीज़ें अच्छी बनती है, सब्जियाँ अच्छी बनती है, पर जो श्राद्ध का खाना होता है, जो व्रत का खाना होता है ना, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलता, पर फिर भी वो खाना ना हम बड़े भाव से मन से जो बनाते हैं ना, तो उस खाने में अलग ही स्वाद आ जाता है। उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि लहसुन प्याज नहीं डाला तो कोई कमी है, बहुत अच्छा खाना बनता है। तो बस यहाँ पे, और जब मसाले अच्छे से पक गए थे तो मैंने आलू डाल दिए उबले हुए, ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी, लास्ट में थोड़ा सा जाएगा इसमें आमचूर पाउडर। और ये जो श्राद्ध में जो सब्ज़ी बनती है ना, देव जी हमेशा ही कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया बनती है। और मेरे दादा ससुर जी को भी आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी ना तब वो थे, और मतलब मेरी शादी के बाद 5-7 साल वो रहे थे मतलब। और तब मतलब वैसे तो उनको सब कुछ ही पसंद था, मतलब जो भी उनकी थाली में देते थे ना वो बड़े मन से और बड़े शौक से खाते थे और बहुत तारीफ़ करते थे, चाहे कैसा भी बनाओ, पर वो यही कहते थे वाह वाह बहुत अच्छा बना है, मतलब स्वभाव बहुत अच्छा था उनका। तो खैर जी, इधर आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी है, और दाल भिगो दी थी, मोठ की दाल भिगो दी थी, तो साथ में मैं गरम जो है और पकोड़े भी बना दूंगी। कभी कांजी बड़े बना देते हैं, मतलब फर्स्ट डे बड़े बना के रख देते हैं, कांजी बड़े बना देते हैं। पर इस बार है ना, पता नहीं क्यों ही यार, मैंने कहीं मतलब पढ़ लिया कि जो श्राद्ध में ना राई मतलब नहीं डालते हैं, राई का जो भोग है ना वो नहीं लगता श्राद्ध में, तो मुझे थोड़ा सा वहम हो गया तो फिर कांजी बड़े तो राई के बिना बनते नहीं है, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, इसी जो कन्फ्यूज़न में ही। और फिर मैंने कांजी बड़े नहीं बनाए, मैंने सुबह जो है दाल भिगो दी थी, मुझे ऐसा था कि गरम गरम पकौड़ियाँ बना देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना मेरे दादा ससुर जी को सब कुछ ही बहुत पसंद था। जब मैं नई नई शादी होकर आई थी ना तब मतलब मेरे घर में और नाश्ते में उपमा और ये सब चीज़ें नहीं बनती थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब उपमा बनाया और उन्होंने खाया ना तो उनको बहुत पसंद आया उन्होंने कहा वो मतलब हमेशा तारीफ़ करते थे, ऐसे आस पड़ोसी जो उनके फ्रेंड आते थे उनको कहते थे कि हमारे जो नई बहू आई है ना वो और नमकीन हलवा बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। तो मतलब वो होता है ना, किसी किसी का स्वभाव होता है तारीफ़ करने का, तो उनको मतलब बहुत अच्छा लगता था जो भी हम लोग बनाते थे। तो बस इसी तरह से फिर मैंने कहा चलो, दादाजी को तो सभी पसंद था तो फिर पकौड़ियाँ बना देते हैं, तो मैंने गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना दी है। और इधर देव जी ने जो है लगा दी थी पत्तल। तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने घर पे बना दी थी, लड्डू और जलेबी देव जी लेकर आ गए थे मार्केट से। तो बस 10 बजे के करीबन और जो है
हमने और गौग्रास दे दिया था, मतलब देव जी की पूजा करने के तुरंत बाद ही और गौग्रास दे दिया था। बस अब इंतज़ार है पंडित जी का, पंडित जी आएंगे जैसे मैंने कहा ना 1 बजे से पहले पहले, तो आज जो है पंडित जी को भी खाना खिलाना है। पर सबसे पहले फिर मैंने थाली लगा दी थी अपने लड्डू गोपाल जी की। तो जी आज के थाली में ये श्राद्ध की जो थाली है उसमें ये सब कुछ मैंने बनाया था। तो बस जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया उसके बाद तुरंत बाद देव जी ने फ़ोन कर दिया था पंडित जी को। तो पंडित जी आते हैं घर पे और उनको भोजन करवाते हैं और उसके बाद जो प्रसाद बचता है वो हम सब लोग ले लेते हैं और थोड़ा बहुत जो है बांट देते हैं। 12 बजे तक सारा काम हो गया था श्राद्ध का, पंडित जी चले गए थे खाना खाकर, उसके बाद हमने भी प्रसाद ले लिया था। और फिर उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था क्योंकि सूतक लग गया था, ग्रहण भी था, तो पूरा दिन भजन कीर्तन करने के अलावा कुछ था भी नहीं। तो अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। हाँ जी, और ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी ये ज़रूर करना आप, मतलब श्राद्ध के जो 15 दिन होते हैं ना उसमें, मतलब एक दीपक लेना है और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, उसमें थोड़े से तिल डालने हैं और ये जो दीपक है वो 15 दिन तक अपने घर की दक्षिण दिशा में ज़रूर जलाना है। इससे जो है और हमारे जो पितृ है वो खुश होंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं, और मुझे लगा चलो मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ अगर इतना ही अच्छा है तो एक दीपक जलाने में क्या ही लगता है, अगर आपका भी मन करे तो आप भी जला लेना। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यही पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।